आज हम बात करने वाले हैं भारत के फार्मा उद्योग की, जो आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर डालेगा। देखिए, एक तरफ तो इसे दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक ऐसी चुनौती से भी जूझ रहा है जो इसकी पहचान को हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए समझते हैं कि ये पूरी दुविधा आखिर है क्या। ये बात तो हम सब ने सुनी ही है कि भारत दुनिया की फार्मेसी है। और ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये हमारी एक ग्लोबल पहचान है। दुनिया भर में लाखों लोगों तक सस्ती जीवन बचाने वाली दवाएं भारत से ही पहुंचती हैं। हम जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े निर्माता हैं, मतलब जो ब्रांडेड दवाएं होती हैं उनके सस्ते विकल्प बनाने में हम माहिर हैं। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े खुद इस बात को साबित करते हैं। भारत में 2000 से भी ज्यादा ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें WHO GMP अप्रूवल मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये प्लांट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत ही सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उन पर खरे उतरते हैं। यहाँ से बनी दवाएं 150 से भी ज्यादा देशों तक जाती हैं। सोचिए जरा, कितना बड़ा स्केल है ये। तो ठीक है, दवाएं बनाने में तो हम उस्ताद हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम नई दवाएं खोजते भी हैं। और यहीं से ना कहानी में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक चिंताजनक ट्विस्ट आता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा निर्माता तो है, लेकिन नई ओरिजिनल दवाओं की खोज के मामले में हम लगभग जीरो हैं। और बस यही है इस सेक्टर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, जिसे कह सकते हैं इनोवेशन पैराडॉक्स। मतलब बनाने में सुपर पावर, लेकिन कुछ नया खोजने में बहुत पीछे। तो चलिए इस पैराडॉक्स के दोनों चेहरों को देखते हैं। एक तरफ है हमारी जेनेरिक सुपर पावर वाली इमेज, जहां हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, हजारों वर्ल्ड क्लास प्लांट्स हैं और 150 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, जो उतना शानदार नहीं है। सच्चाई ये है कि हम लगभग कोई नई दवा नहीं बनाते, रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D में बहुत कम पैसा लगाते हैं और नई खोजों के लिए वेस्टर्न कंट्रीज की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। ये लाइन इस पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बताती है। सीधी सी बात है, हम क्वांटिटी में तो दुनिया के किंग हैं, पर जब बात क्वालिटी और ओरिजिनल रिसर्च की आती है तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? क्या वजह है इस इनोवेशन गैप के पीछे? चलिए अब उन बड़ी रुकावटों को समझते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सप्लाई चेन की कमजोरी। देखिए, किसी भी दवा का जो मेन एक्टिव हिस्सा होता है, जो असल में बीमारी पर काम करता है, उसे कहते हैं API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और इस कच्चे माल के लिए हम 65 से 70% तक चीन पर निर्भर हैं। अब ये कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है ये बताने की जरूरत नहीं, खासकर जब दुनिया में टेंशन बढ़ती है। दूसरी बड़ी मुश्किल है हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी, एक तरह की रेगुलेटरी भूल भुलैया। एक कंपनी को कई लेवल्स पर अप्रूवल लेना पड़ता है। CDSCO है जो क्वालिटी देखता है, फिर NPPA है जो कीमतें कंट्रोल करता है, और फिर हर राज्य की अपनी अलग लाइसेंसिंग अथॉरिटीज। इस पूरे चक्कर में होता क्या है? कंप्लायंस फटीग, मतलब कंपनियां नियम कानून पूरे करते करते ही थक जाती हैं और नतीजा, नई दवाओं को मार्केट में लाने में सालों लग जाते हैं। और रुकिए, मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। हाल में हुई कुछ घटनाओं की वजह से हमारी ग्लोबल इमेज यानी ब्रांड इंडिया को धक्का लगा है। इसी डर से कई कंपनियां नई दवाओं की खोज जैसे रिस्की काम में बड़ा पैसा लगाने से कतराती हैं। और इन सब के ऊपर एक और बड़ी प्रॉब्लम है स्किल्स की कमी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे नए फील्ड्स में हमारे पास टैलेंट की भारी कमी है। ये सारी प्रॉब्लम्स ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं एक ऐसे गेम चेंजर पर जो इस पूरी इंडस्ट्री को बदल रहा है और भारत के लिए स्टेक्स को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। सोचिए, पहले एक नई दवा को लैब से मार्केट तक लाने में 10 साल से भी ज्यादा लग जाते थे, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी टाइम को घटाकर कुछ महीनों पर ले आया है। जाहिर है, इससे पूरी दुनिया में एक नई रेस शुरू हो गई है। इसी को कहा जा रहा है फार्मा 4.0, मतलब फार्मा इंडस्ट्री का चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें डिजिटल बायोलॉजी, AI, डिजिटल ट्विन्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे दवाएं जल्दी तो बन ही रही हैं और ज़्यादा सटीक भी बन रही हैं। और चिंता की बात यही है कि भारत इस रेवोल्यूशन को मिस करने के खतरे में है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, ये भारत के लिए एक मेक और ब्रेक मोमेंट है।
क्या हम इस नई टेक्नोलॉजी की रेस में शामिल होंगे और भविष्य को लीड करेंगे, या फिर बस अपनी पुरानी सफलताओं के सहारे पीछे छूट जाएंगे? तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर भारत को इस दोराहे से आगे निकलना है तो एक नया रास्ता तो बनाना ही होगा। तो क्या हो सकता है वो फ्यूचर का रोड मैप? याद है वो रेगुलेटरी भूल भुलैया? उसका सोल्यूशन क्या है? एक बहुत ही पावरफुल और सिंपल आइडिया, वन नेशन वन रेगुलेटर। सोचकर देखिए, बस एक सिंगल बॉडी जो क्वालिटी, प्राइसिंग, लाइसेंसिंग सब कुछ संभालें। ये आइडिया ब्यूरोक्रेसी की सारी जटिलताओं को खत्म करके इनोवेशन के लिए दरवाजे खोल सकता है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा ब्लूप्रिंट। सबसे पहले रेगुलेटर्स को एक करना, फिर इनोवेशन बॉन्ड्स जैसे तरीकों से R&D के रिस्क को कम करना, चीन पर डिपेंडेंसी घटाने के लिए देश में ही APIs का प्रोडक्शन बढ़ाना, फार्मा 4.0 की नई टेक्नोलॉजी को खुले दिल से अपनाना, और हाँ, सबसे जरूरी, अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलकर भविष्य के लिए टैलेंटेड लोगों की एक नई फौज तैयार करना। तो चलिए वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, दुनिया की फार्मेसी वाली हमारी पहचान। लेकिन अब लक्ष्य इससे भी आगे जाने का है, और ये है भविष्य की वो बड़ी तस्वीर। हमारा मकसद सिर्फ दूसरों की बनाई दवाएं बेचने वाली फार्मेसी बने रहना नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया के लिए नई ग्राउंड ब्रेकिंग दवाएं बनाने वाली वर्ल्ड्स लैबोरेटरी बनना है। तो आखिर में सवाल बस यही है, फार्मेसी या लैबोरेटरी? क्या हम जहां हैं वहीं खुश रहेंगे, या फिर भविष्य के चैलेंज और मौकों को अपनाएंगे? भारत का फार्मा सेक्टर आगे जो भी रास्ता चुनेगा वो सिर्फ इस इंडस्ट्री का नहीं, बल्कि पूरे देश की सेहत और इकोनॉमी का भविष्य तय करेगा। आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस नॉलेज वीडियो। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करो, योर आइडिया माइट बी आवर नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe for more knowledge videos.